नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द 1 मिलियन में। और हम मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनको जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये बहुत आसान है। वाकई में सब आसान है, देखने में लगेगा कि सारे क्वेश्चंस को मैं तुरंत सॉल्व कर लूंगा। लेकिन क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फंस जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन तुरंत कर ले जाएंगे आप, यूं जैसे मैंने बताया था आपको। तो हम पढ़ के रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्र वृद्धि ब्याज। है ना। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, सबके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं पहली क्लास में। ठीक है, हमने ये भी समझा था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, केवल कंपाउंडिंग का अंतर होता है। जब आप इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जो हम रेशो को जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें स्क्वायर्स और क्यूब्स है। तो अगर हमें स्क्वायर्स और क्यूब्स नहीं याद होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। क्या है कि आपको थोड़े से स्क्वायर्स और क्यूब याद है। मतलब बेसिकली देखो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे। या तो आपसे 8% दिया होगा, यूजुअली ज्यादातर क्या होगा 8 के बाद 10% होगा, 12% होगा, 15% होगा। है ना, इसको क्या बोलते हैं 2/25। ये तो 1/10 है, ये तुमको पता ही है। ये क्या हो जाएगा 3/25। ये क्या हो जाएगा 15% 3/20 या 5% होगा। है ना, 5% क्या होगा 1/20। यूजुअली ये वैल्यूज जो रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी आपके पास में। अब क्या करना है 25 + 2 27, 27 का स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए। आसान है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 25 और 3 28, यानी कि 25 का तो स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए, 28 का याद कर लीजिए, 20 और 3 23 का याद कर लीजिए। है ना, ऐसे अगर आप याद करेंगे, आप 21 का याद कर लीजिए। 20 के लाइन की आप ना 20 की लाइन की आप स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए थोड़ा सा। स्क्वायर तो आपको वैसे मेरा अनुमान है कि 20 तक तो आपने याद किए ही होंगे, भैया सर ने आपको करवाई होंगे। बाकी क्या है ना कि आप ऐसे करेंगे थोड़ा आसान रहेगा। एक और तरीका है, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। वो क्या है उस पर हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि एक साल में, एनम का मतलब साल, पर मतलब उसके एक साल पर, तो एक साल में मेरी जो भी वैल्यू रहेगी उस पर मैं 10% लूंगा। एक साल में लूंगा 10%, तो आधे साल में कितना लूंगा 5%। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है हमारी प्रिंसिपल की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, यही होती है। अब वो किस पर डिपेंड करता है, रेट पर, और डिपेंड करता है किस पर, टाइम पे। अब अगर आप देखो यहां पर इस पे तो, और कंपाउंडिंग हमने पढ़ी थी। कंपाउंडिंग क्या है, 1 ईयर में, हर एक साल में हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। ये जो है वो वैल्यू हमको दी हुई है। तो अब 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो हमें इसका इंटरेस्ट निकालना होगा। 10% पे क्या वैल्यू आएगी हमारी 10 रुपीज। फर्स्ट ईयर में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज मिलेगा। है ना, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल एक ही अंतर होता है, क्या, कि हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेने लगे। यानी कि हम क्या करें, इंटरेस्ट को मिला दें प्रिंसिपल में, उस पर भी इंटरेस्ट लें। कंपाउंडिंग यही तो होती है हमारी, कि जो पूरा पैसा आपके पास में है वो पूरा मैं ले लूं। जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, 10% पर दिए, तो 110 रुपए हो जाएंगे एक साल में। 10% 180 तो होगा। फिर मैं क्या करूं 110 पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूं। ठीक है, अब तो फर्स्ट ईयर में कितना 10 रुपीज, सेकेंड ईयर में कितना होगा 10 रुपीज। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले साल में दूसरे साल में, एक साल तक या 2 साल तक, अलग अलग बातें हैं ना। 2 साल तक का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 दोनों शामिल हैं जिसमें। सेकेंड ईयर का मतलब केवल सेकेंड ईयर, यानी केवल दूसरे साल की बात हो रही है। कोई समस्या नहीं रही होगी, अनुमान है मेरा। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि 3 इयर्स का निकालिए, क्या आएगा। ठीक है, 3 साल की आपसे बात की गई है। ठीक है, अब ये मेरा क्या है 100 का 10%,
₹10 आया। सेकंड ईयर भी 100 का 10% कितना आएगा? ₹10 आएगा। ये सेम ऐसे ही आएगा, यही तो आएगा, क्योंकि इस वैल्यू पर तो जो मैंने दिया इस पर तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, मुझे इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस पर मुझे इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? जो मेरा इंटरेस्ट का रेट होगा। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% है। अब जब कंपाउंडिंग हो रही होगी तब से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। 10% का कितना होगा? ₹1 होगा। मैं बात करूं फिर से, ये 100 का 10% होगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं वहां ले जाकर जोड़ दे रहा हूं, मैं यहीं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूं। क्यों? इस मेथड से निकालने से हमारी आसानी रहेगी निकालने, हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा ना बार बार, और फॉर्मूला भी हमको याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो 10% पे तो मैंने, अब मुझे क्या करना होगा, इस पर तो मुझे इस साल मुझे इस पर इंटरेस्ट मिला, ठीक है, लेकिन मुझे किस पर इंटरेस्ट और मिलेगा? मुझे जो पहले इंटरेस्ट जो मुझे मिल चुका है इस पर भी मुझे क्या लेना होगा? इंटरेस्ट लेना होगा। तो 10 और 10 20, 20 का 10% कितना होगा? 2, ठीक है, ये 2 पे इंटरेस्ट ले लिया मैंने। ये मेरा ब्याज क्या हो गया? ये इन 2 का ब्याज हो गया। अब लेकिन क्या हो गया कि मुझे ये रुपए भी पिछली साल ही मिल गया था, तो इस रुपए को भी मैंने क्या किया होगा? ब्याज पर दिया होगा, क्योंकि इस वैल्यू पर भी तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा 0.1। अरे भैया 1 का 10% क्या होगा? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10 वैल्यू क्या आएगी? 0.1, यही आएगी ना, दिख रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? मुझे कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है बस। 30 प्लस 2 और 1 3 प्लस 0.1 क्या आएगा? 133। अब ये मेरा क्या आ गया? डायरेक्ट मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अमाउंट मेरा क्या होगा? 100 प्लस 331 क्या होगा मेरा अमाउंट? क्या आएगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है मेरा? ₹100 है। सॉरी, यहां मैंने 3 कर दिया गलती से। 3 तो है ना, 33 है, 33.1 है, सही तो लिखा था मैंने शायद। 33.1 क्या होगा? ये 133.1, यही होगा ना, है ना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन से कैसे कैलकुलेट कर रहा था, मैंने कहा 10% से लिया है, कंपाउंडिंग हो रही है हर एक साल में, तो हर एक साल के बाद क्या होगा? यही रेशो रिपीट होगा। यानी कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा। तो 10:11 का मैंने क्यूब कर दिया, 1000,1331। लेकिन मेरी 1000 की वैल्यू क्या है? 100 है। 100 इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? यहां से एक जीरो हटाना होगा। अगर मैं यहां से एक जीरो हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? यहां पर जहां से भी एक जीरो हटाऊंगा, मतलब यहां पर पॉइंट लगाऊंगा, डेसिमल लगाऊंगा। तो ये आपकी वैल्यू है। मेरा अनुमान है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो 3 साल की बात है, अगर ये 4 साल की बात होती तो क्या होता? मैं इसको 4 बार लिखता। और ये भी जो वैल्यू है हमारी, जैसे अगर ये यहां जो भी आएगा तो इसका डबल होगा, फिर ट्रिपल होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे ऐड होती जाएगी। कैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तब आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। मेरा अनुमान है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, है क्या? नहीं है। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर n years इज ₹4347। देखो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई पैसा दिया जाता है 30,000 रुपए, और कितने साल के लिए दिया जाता है? n ईयर के लिए दिया जाता है, और आपसे 7% पर दिया जाता है। अब अगर 7% पर दिया जाता है, 7% का मतलब क्या होगा? 7/100। 100 मेरा प्रिंसिपल, 7 मेरा इंटरेस्ट, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो मेरा क्या होगा? 100 एंड 107, यही होगा, है ना। लेकिन मेरा अमाउंट क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल मेरा कितना है? प्रिंसिपल है मेरा 30,000 प्लस 30,000 प्लस 4347 कितना होगा? 34,347। ये देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा, एक जीरो और 1 1 4 3 4 12 और 3 9 27। अब मैं अगर देखूं, मुझे ये रेशो मुझे रहेगा हमेशा। यही क्वेश्चन तो लास्ट टाइम हमने किया था, सर समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, ठीक है। जब यही वैल्यू रहेगी और मेरी वैल्यू इस रेशो में है, तो ये इसका कितने टाइम्स है? अगर मुझे पता होता तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, और 107 का स्क्वायर कितना होता है? 107 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता क्या? 114, 11449, ये निकालना सिखाया गया होगा ना आपको।
107 का स्क्वायर यानी कि ये क्या है 100 से ज्यादा है, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, यहाँ 0 है, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 40, ऐसे 108 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 8 2 ज़ा 16, है ना। स्क्वायर से क्यूब निकालो तो आपको आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल तो क्या हमारे कितना समय होगा इसका, ये 2 टाइम्स है, अगर मैं इसका क्या कर दूं ये 2 टाइम्स ही देखूं तो 2 टाइम्स होगा, मुझे समझ में आएगा, यानी कि 2 मेरी वैल्यू, यानी कि मेरा कितना आएगा एन कितना आएगा, इनके लिए 2 ईयर्स आएगी। अब ये तो एक तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नहीं करता, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, मेरी वैल्यू क्या है, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, 30,000 3 4 3 4 7, ये 1 1 1 और ये 4 और ये 4 9, ठीक है। एक और तरीका जो हमने अभी सीखा है इसको हम देखते हैं। अब 30,000 का 7% से कितना इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 2100, तो जो वैल्यू ये आएगी हमेशा रिपीट करेगी, जैसे यहां पर ये रिपीट की थी, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हमारा प्रिंसिपल यही है तो इंटरेस्ट हमें हर साल इतना ही तो मिलेगा, सेम मिलेगा। और इंटरेस्ट में क्या अंतर है कि इस पर क्या हो जाएगी हमारी कंपाउंडिंग होती जाएगी, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसकी सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना 30% होता, 10% से 3 साल में 30%, 30% 30 वैल्यू ये है, बट उस पर एक्स्ट्रा कितना मिला हमें, ये वैल्यू एक्स्ट्रा मिली है, इसको हमने जोड़ लिया है। कोई कंफ्यूजन है ना। अब तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म में कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, सेकंड में कितना मिलेगा 2100 मिलेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 4200 हो रहा है, इससे मेरा आंसर यही मुझे मिल जाना चाहिए, 2 साल में ही होगा, बट मैं इसको निकल कर चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक करके। अब मुझे क्या होगा, इस वैल्यू पर भी 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं 2100 का 7% कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। अब मैं इसको ऐड करूंगा 147 को, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 3 4 3 4 7, 2 ईयर्स में हो रहा है। ऐसे कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे करेंगे तो तुरंत कैलकुलेट हम कर लेंगे, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है और ये क्या है हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को हमने किया इसी वजह से था ताकि हम उस तरीके को सीख सकें, ठीक है। सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर रुपीज 80,000 एट 40% पर एनम इन 1 ईयर। एक साल में क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 1/4 पार्ट, किसी चीज का क्वार्टरली क्या होगा 1/4 ही तो होता है क्वार्टरली, ठीक है। यानी कि 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, क्वार्टरली मुझे निकालना है, कंपाउंडिंग का होगी क्वार्टरली होगी। जब हम कंपाउंडिंग करेंगे हम उसी टर्म को कैलकुलेट करेंगे, है ना। इंटरेस्ट हमारा कितना होगा मैं कैलकुलेट करता हूं, अगर 40% पे दे रहा हूं मैं तो 1/4 है, मुझे कितना इंटरेस्ट टाइम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10% इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल की 10% वैल्यू मुझे मिलेगी हमेशा। इस बात में कोई कंफ्यूजन है आपको। 40% मतलब 40% पर एनम का मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको जो भी पैसा दूंगा वॉट एवर द मनी आई एम गिविंग टू यू, आपको क्या मिलेगा उसका उस पर 40% मिलेगा एक साल में। बट क्वार्टरली में कंपाउंड कर रहा हूं तो हर साल मतलब हर क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने के बाद क्या होगा, जो मेरा इंटरेस्ट है उस पर ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वो वैल्यू जुड़ जाएगी प्रिंसिपल में, फिर अमाउंट बन जाएगी, चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग, है ना, ठीक है। तो अब 40% मुझे मिल रहा था एक साल में किसी वैल्यू पर, तो 1/4 टाइम में कितना मिलेगा 10%, यानी प्रिंसिपल की जो भी वैल्यू रहेगी उस पर 10% मुझे मिलेगा। अब क्वार्टरली यानी कितना हुआ 4 टाइम्स हुआ, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 हमारा प्रिंसिपल, 1 हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, इसका मतलब रेशो क्या रहेगा, प्रिंसिपल और हमारे अमाउंट का रेशो क्या रहेगा 10:11 रहेगा। ये 10 रहेगा तो ये 100%, तो ये 110%। अगर कोई वैल्यू मुझे 10% मुझे इंक्रीज करके दे रही है तो 100% 10% इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा 110%, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये कितने बार हो रहा है 1 2 3 4 बार हो रहा है, टर्म कितनी बार होंगे हमारे
क्वार्टरली है ना, 1/4, 3 महीने का टर्म होगा। 3 महीने कितने टर्म होगा, 4 बार, 3 3 3 3 3, हर 3 महीने में कंपाउंडिंग हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब ये कितना होता है, 4 0, ये होता है 14641। मेरा अनुमान अब तो ये तो आपको याद भी हो गया होगा। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ वैल्यूज आपको याद ही हो जाएंगी। 11 का क्यूब 1331, 11 का 4 टाइम्स 14641, है ना। 5 टाइम्स भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ये प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और ये मेरा अमाउंट होगा कितने साल बाद, मतलब 1 साल बाद ही होगा, बट 4 बार कंपाउंडिंग करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 4641। बट मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 1000 की वैल्यू 80,000 है। इससे कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स ही तो है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 6 ज़ा 48 और 3 51, कैरी 5 और 8 4 32 और 5 37, 37128 ऐसा निकाल सकता हूं। ये मैंने फिर मिटा दिया। 3712 ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, ठीक है। इसको मैं अगर सेकंड तरीके से करते तो कैसे करते, ये मेरा 80,000 था, इस पर मुझे कितना निकालना था, 10% मुझे मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा। कितना मिलेगा, 8,000 रुपए, 8,000, 8,000 और 8,000, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या होगा, सेकंड ईयर में मुझे इस वैल्यू पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर तो मुझे मिलेगा, इस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है कितना है, 10%, तो 8 का 10% कितना होगा, 800। अब सेकंड ईयर मुझे क्या होगा, इस 800 का तो मुझे आगे मिलेगा, इस 800 और इस 8,000, इस 8,000 पर भी मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16,000 का 10% कितना हुआ, 1600। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि मेरे पास ये पैसा भी मेरे उसमें जुड़ जाएगा, यानी 8 और 8 और 8 कितना होगा, 2400, 24,000 होगा। अब आप देखो, जो मैंने बोला था वो है कि नहीं है, 8 2 16, 8 से 24। मैं जो वैल्यू इसको लिखा, मैं एक बार कैलकुलेट करूंगा, अगर मेरा जो भी वैल्यू रहेगी उसको 1 2 3 4 जितने टर्म होंगे उतनी बार लिख दूंगा, ठीक है, लिख दिया। फिर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, उसका डबल और फिर ट्रिपल कर दूंगा, 8 2 16, 8 से 24, ये हमेशा यही होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, लेकिन मुझे क्या होगा, इस 800 पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 10% कितना होगा, 80 रुपए। अब क्या होगा, इसका भी मुझे क्या मिलेगा, 16 और 8 24, 24 का 10% कितना होता है, 240, 2400 का 10% कितना होगा, 240, यही तो होगा। या फिर मैं ये बोलूं कि थर्ड ईयर में क्या होगा कि जो आपके पास में यहां जो वैल्यू रहेगी, जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो इसी पर रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जितना बोल रहे हैं उतना समझ लीजिए, क्या कि ये वैल्यू है, ये इसको कैलकुलेट करेंगे एक बार, 1 2 3 4 बार, जितनी बार उतनी बार लिख देंगे, इसको लिखेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसको फिर इसका डबल और फिर ट्रिपल और फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे करते चले जाएंगे, जितनी बार निकालना उतनी बार निकाल लेंगे। आपके एग्जाम में अधिकतम 4 से 5 बार निकालने के लिए आएगा, 5 बार तो आएगा नहीं, अधिकतम आएगा तो 4 बार, मैक्स टू मैक्स 4 टाइम्स, है ना। अब इसका 8, इसका 240, अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद है तो आप वैसे कर सकते हो, ये आसान था ना। जो आपको, मुझे थोड़ा इजी ये लगता है कंपैरेटिवली, है ना, 240। अब मैं सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, लेकिन क्या होगा, अभी ये 80 और बचे, क्योंकि ये तो थर्ड ईयर में मुझे इतना रुपए और मिल जाएगा, इस पर भी तो मुझे इंटरेस्ट लूंगा 10%, कितना होगा 80 पर इंटरेस्ट, 8 रुपीज। इस पर क्यों मिलेगा, ये तो मुझे लास्ट ईयर मिल रहा था, इस पर नहीं मिलेगा। जब तक मेरे लास्ट ईयर की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट देता रहूंगा। 8 फोर कितना होगा, 32,000, है ना। 24 और 24 कितना होगा, 4800, ये कितना होगा 320, ये कितना है 8, जोड़ोगे तो क्या आएगा 37128। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी एकदम आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है ना। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे।
80,000 मेरा था, 40% पर एनम पर मुझे मिला। एक साल के लिए कंपाउंडिंग करनी है क्वार्टरली। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट मेरा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मुझे प्रिंसिपल की 10% वैल्यू मिलेगी, हर क्वार्टर में मिलेगी, फिर मैं उस पर इंटरेस्ट देता जाऊंगा, वो मेरी बात की बात है। बट मुझे कितना मिलेगा, एक क्वार्टर में प्रिंसिपल की 10% वैल्यू मुझे मिलेगी, है ना, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा 40% के हिसाब से। अब 80,000 का 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000। मैंने 8,000 4 टाइम्स लिख लिया। अब मुझे क्या मिलेगा, इस पर 10% यानी कि 800 मिलेगा। 8 to 60, 8 से 24, डबल और ट्रिपल कर दिया। अब इस पर मुझे क्या मिलेगा, इसका 10% 80, फिर 80 इसका 10% 240। ये नहीं पता है तो 16 और प्लस 18 को जोड़ूंगा मैं, 24 का 10% कितना होगा, 2400 का 10% कितना होगा, 240। फिर इस 80 का 10% कितना होगा, 8। कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा तुरंत क्या आ जाएगा, मेरा तुरंत आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम of rupees 5500 15% per annum for 2 years when the interest is compounded 8 monthly। हम कंपाउंडिंग का मतलब अच्छे से समझ चुके हैं। 15% पर एनम 8 मंथली, ठीक है। अब देखो 15% मुझे मिलता है एक साल में, 8/12, 8 महीने, 8 महीने का मुझे लेना है, 12 में से लेना है, तो 4 2 जा 4 3 जा 3 5 जा 15, मुझे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा मुझे हर 8 महीने में। अब 12 2 ईयर्स में कितने महीने होते हैं, 24। तो ऐसी कितने साइकिल चलेंगी, 3 साइकिल चलेंगी, 8 3 जा 24 होता है। ये 8 महीने में इंटरेस्ट लूंगा, फिर उसको कंपाउंड कर दूंगा, फिर 8 महीने में फिर इंटरेस्ट लूंगा, फिर से कंपाउंड कर दूंगा, फिर लास्ट जो बचेगा उस पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब 10% का क्या है, मेरा इंटरेस्ट रेट है, मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10:11 का मैं क्यूब कर दूंगा। 10 मेरा क्या है, 10% बढ़ेगा तो प्रिंसिपल से मेरा कितना अमाउंट बढ़ेगा, 110 हो जाएगा। यही रिपीट होगा कितनी बार, 3 बार, 1000,1331। मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको 10 और 11 की वैल्यू दिखाई देना तो आप इससे कैलकुलेट करना। इससे कैलकुलेट करने में क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी, आप तुरंत वैल्यू के आंसर्स निकाल लो, क्योंकि आप तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। कभी लगे कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको मैं शायद में मुझे तुरंत इंस्टेंट नहीं याद आ रहा है या आ भी रहा है, तब भी तो आप वैसे कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 की वैल्यू कितनी है, 5500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 5.5, यानी कि इसका कितना है, 5.5 टाइम्स है ना। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं निकालना है। इस बात को आपको याद रखना होगा, आपको निकालना क्या है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 रुपए से मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, 331 मुझे इंटरेस्ट मिला। क्या मेरी वैल्यू क्या है, 5.5। ये 5.5 है तो मुझे इसमें 5.5 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 5 6 1 5 0 6 और 5 11 और 6 2 8 1 और एक यहां पर पॉइंट लग जाएगा, तो 1820.5 मेरा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1820.50 मेरा आंसर आ जाएगा। एक जीरो और लगा दो यहाँ पे, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन आपको, मेरा अनुमान है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम आसान है ना। इसको आप चाहो तो वैसे भी करके देख लेना 10% से, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से आप ट्राई कर लोगे तो आपको वो तरीका भी आसान लगेगा। कुछ नहीं करना, 5500 का 10% कितना होगा, 550, 550 लिखना, फिर 550 लिखोगे, फिर 550, 3 बार करना है ना। इसका 10% कितना होगा, 55, इसका डबल कितना होगा, 110, इसका 10% कितना होगा, 5.5। इन तीनों को ऐड कर देना, इसको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 15, और इसको ऐड करोगे तो 5 6 1 और 5.5, 5.5, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, 5 और 5 10, अरे कर ही देता हूं, 5 5 और 5 10 की 0
कैरी 1, 6 और 5, 11, 1, 12, 2 कैरी 1, 6, 6 और 1 6, 2 8 और ये 1 आ गया। ये क्या होगा आपका एक अलग तरीका हो गया, इसको मिटाना होगा यहाँ से, वरना ये वैल्यू आपको नहीं दिखाई देगी ना। ये आपका डिफरेंट तरीका है बट ठीक है, समझ लेना आप इसको, ये अलग है ऐसे, इतनी सी जगह में आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। आपको परसेंटेज जगह समझ में आ चुका होगा तो इतनी सी जगह में क्या कर लोगे आप, आंसर को अपने को निकाल लोगे। देखो कितना आसान है बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपकी वैल्यू क्या है, एकदम आसान है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। Find the compound interest on rupees 40,000 after 2 years 6 months at 20% per annum if the interest is compounded half yearly। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, उस तरीके को अपनाएंगे। वैसे तो मुझे याद है, क्यों बताऊंगा अभी क्यों, हो सकता है आपको शायद याद ना हो। देखो मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 40,000 पर निकालना है, 2 ईयर्स 6 मंथ में निकालना है। 20% का क्या है मेरा, 20% पर है ना, मतलब मेरे एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20% मिलेगा। बट कैसे कैलकुलेट करना है, कंपाउंडिंग करना है हाफ ईयरली में, तो मुझे हाफ ईयरली में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में मुझे 100 रुपए पे 20 रुपए मिलते हैं, हाफ ईयरली मतलब करूंगा मैं, तो हाफ ईयरली मुझे कितना मिलेगा, 1/2, यानी कि 10% मिलेगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि क्या होगा 10:11। अब ये कितने में निकालना है, 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने में, यानी कि 2 साल में यानी कितने बार होंगे मेरे 6 महीने, 4 बार होंगे, और एक 5 बार। तो मुझे क्या करना होगा, इसका 5 टाइम करना होगा, है ना। इसका 5 टाइम करना भी आसान, देखो आपको 14641 तो आपको याद हो ही चुका होगा मेरा अनुमान, उसमें 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैसे आ जाएगा, है ना। लेकिन चूंकि ये वैल्यू क्या है, थोड़ी 5 टाइम्स है, तो आप वैसे निकाल सकते हो, बट इसको हम करेंगे वैसे, कैसे, उस तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 5 बार निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जल्दी कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखते हैं। अब 40,000 मेरी वैल्यू है, इसका 10% कितना होगा, 4,000, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल ऐसे कितने टर्म आएंगे, 5 बार कंपाउंडिंग होगी ना हमारी, जितनी बार कंपाउंडिंग उतनी बार लिख लेना है, उतने समय में जितनी देर कंपाउंडिंग होगी 5 बार होगी, 5 बार लिख लेना है। इसका 10% कितना होगा, 400 होगा, 4 जगह 10% 400 होगा। अब 800, 1200 और 1600, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8, 400 का 10% कितना होगा, अब इसका मुझे निकालना होगा, जब तक निकाले तब तक हम कहानी आखिरी वैल्यू तक नहीं आ जाते। अब 8 और 4 12 का 10% कितना होगा, यही मैंने कहा था इसका 10%, लेकिन इसमें ये लागू नहीं होगा, इसमें इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, ये वैल्यू यहाँ पे डबल हो रही है। 8 और 4 12, 12 12 24, 8 और 4 12, 12 और 12 कितना होगा 24, 24 का 10% कितना होगा 240। कोई कंफ्यूजन, मेरा अनुमान नहीं रही होगी। अब मुझे क्या करना है, इसका भी 10% निकालना होगा, क्यों, सेकेंड ईयर में मैंने इसका इंटरेस्ट लिया, अब मैं इसका भी तो इंटरेस्ट लूंगा, इसका 10% कितना होगा, 4, 12 और 4 16, इसका 10% कितना होगा, 4 का 10% फिर एक बार और निकालना होगा, 0.04। कोई कंफ्यूजन, 4 का 400, 400 का 40, 40 का 4, 4 का 10% क्या होगा 0.4। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, 5 टाइम से कितना आएगा 20,000 आएगा। ये देखो 12 12 24, 24 और 6 30 और 10 40, 60 है ना, 160 था ना,
160 और 160 और 4, 10, 10 का 0, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4 ना, 2 और 1 3 और 1 4, 400। ये कितना है 20, ये कितना है 0.04, ऐड कर दो 0 2 4 4 2.04, 2420.404 आंसर आएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, हाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, आंसर हो जाएगी 2424.204 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसको निकाला मैंने ऐसे, इसको मैं वैसे कैसे निकाल सकता था, देखो वैसे भी निकाल लेते हैं एक बार, थोड़ा लंबा हो सकता है ये, है ना। अब मुझे याद क्या, अगर मैं आपकी तरह निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, 10:11, तो मुझे क्या करना है 5 टाइम्स करना है, इसका भी 5 टाइम्स करना है ना। अब 11 का क्या होता है 14641, ये होता है 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, 4 पावर करने पर 11 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने में आपस में 11 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा कितना आएगा 44 और 1 45 कैरी 4, 11 6 जा 66 और 4 70 0 कैरी 7, 11 4 जा 44, 44 और 6 44 और 7 51 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16। कोई कंफ्यूजन? 161051 ऐसे लिखकर ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपने एक कैलकुलेशन की और आपकी तुरंत वैल्यू मिल जाएगी अगर आपको याद है तो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 61051, यही मेरा डिफरेंस आएगा, 1 से 1 कैंसिल, बाकी वैल्यू सेम आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है 40,000 है ना। यही 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी क्या आएगा ये 0.4 टाइम्स है इसका, तो इसका 0.4 टाइम्स क्या होगा 4 1 जा 4 5 20 कैरी 2 2, 4 1 जा 4 6 24। कितनी जल्दी आंसर आ गया मेरा, आ गया ना, कितनी जल्दी मेरा आंसर आ गया, पॉइंट लगा दिया मैंने यहां पर। कोई कंफ्यूजन? हाँ 4 जीरो है ना, 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल 0.4 आंसर आ गया मेरा, यही आंसर है। तो ऐसे ही हम आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर रुपीज 9 मंथ, फॉर 9 मंथ, सॉरी फॉर रुपीज नहीं 9 मंथ के लिए, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली, यानी कि 1/4 टाइम्स, जो भी मेरी वैल्यू उसके 1/4 टाइम्स क्या होगा 4% का 1/4 करूंगा मैं, क्या आएगा, यानी कि मुझे कितना मिलेगा एक क्वार्टर में 1% मिलेगा, यानी कि 101 और 100, 9 मंथ में निकालना है, ठीक है। तो 20,000 रुपीज है मेरे पास में, कितना 1% चाहिए मुझे इसका, क्या आएगा 200। अब ये क्वार्टरली है, यानी कि 3 महीने हैं, इसका मतलब 3 महीने 9 महीने के 3 बार होंगे ना, 3 महीने फिर से 3 महीने 6 महीने, तब उस पहली बार की कंपाउंड नहीं, दूसरी बार की कंपाउंड नहीं, थर्ड टाइम तो मुझे फाइनल इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना, यही तो होगा 9 मंथ, सॉरी 200 200। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका 1% कितना आएगा 2, ये क्या होगा 4, ये 2 तो ये 4, अब इसका 1% क्या होगा 0.02, ऐड कर दो 600 प्लस 6 प्लस 0.02, 606.02 आंसर आ गया मेरा। अगर आपको ये भी नहीं याद है ना, आपको ये तरीका आ गया 3 बार में, आप तुरंत कितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं करता कैसे करता 20,000 का 1% कितना होगा 200 200 200 200 लिखा 3 बार, फिर 2, फिर 2 2 4, 2 का 10% 100, 1% कितना होगा 0.02, 600
600 प्लस 606 किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं भी करना हो तो 606.02 बड़ा जोड़ लूंगा तभी मेरा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। याद रखना जो लास्ट में जो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना, ये बहुत डेसिमल्स में आती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है हमारी, ठीक है। तो इसका इतना लोड नहीं लेना है, मतलब लोड लेना है, आंसर अगर पॉइंट्स में तो हमें कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आप इतना कैलकुलेट करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यूजुअली क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस जो है, जो वैल्यूज जो है ना, वो डेसिमल्स में नहीं दी जाती हैं, अवॉइड करता है थोड़ा देना, बट दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम वो क्वेश्चन सारे करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो है एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। A sum of rupees 8,000 invested at 10% per annum to 9261। कोई पैसा दिया मैंने, 8,000 रुपए दिए, 9261 बन गया, ठीक है। 10% पे कितने समय में बना? अच्छा समय तो नहीं दिया है, सर्टेन टाइम, कुछ समय में बन गया। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हाफ ईयरली, यानी कि अगर मेरा 10% एनम पर मुझे किसी प्रिंसिपल पर 10% एक साल में मिलते हैं तो 6 महीने मुझे कितने मिलेंगे? 5% मिलेंगे, ठीक है। अब देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ओके, यहां पर हाफ ईयरली, यहां पर क्या कह रहा है? एनुअली। अच्छा एक मेरी बात बताओ आप, 10% है इंटू 1/2 करूंगा, क्या आएगा? 5% क्या होता है? 1/20। तो इसका मतलब क्या होगा? 20 और 21 के रेशियो में रहेंगे मेरा। अब मुझे पता है, देखो इस क्वेश्चन को देखते मुझे पता चल गया था क्या, कि ये 20 का क्यूब है 8000, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 और 0 0 0, और ये क्या, ये 21 का क्या है? क्यूब है। कितना आसान है, अगर मुझे क्यूब से स्क्वायर्स याद है तो। अब मैंने किया तो ये क्या है, इसका 3 टाइम्स करूंगा तो मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बार में हुआ होगा। अब 5% हुआ है हर 3 बार में, है ना। तो कितने दिन में होता है? ये हाफ टाइम में होता है, 6 महीने में बड़ा। अगर ये रेशो 20:20 और 20:21, ये 3 बार हुआ होगा ना, ये इसका क्यूब है, तो ये कितनी बार हुआ होगा? ये 5 महीने, 6 महीने में, फिर ये 6 महीने, फिर ये 6 महीने में, यानी कि क्या 6 मंथ इंटू 3, यानी कितना हुआ? 18 मंथ, यानी कि 1/2 ईयर, 1.5 साल में। ये वैल्यू आपको क्या करना होगा, ये आपको मन में कैलकुलेट करना होगा। अब तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, 3 टर्म होंगे ना, यानी 3 टर्म का मतलब क्या है? 18 मंथ यानी कि 1/2 ईयर, 1.5 साल, है ना। अब क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट को हम डबल कर देते हैं, 10% को हम डबल कर दें, और हम क्या करें, हम एनुअली कंपाउंडेड करें। हम पहले हम क्या कर रहे थे, हम कंपाउंडेड कब कर रहे थे उसको, हम कर रहे थे उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर एनुअली कंपाउंड करेंगे तो क्या होगा, 20% कर दूंगा अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। 1/5 क्या होगा? 5/6। प्रिंसिपल मेरा क्या होगा? 5, इंटरेस्ट क्या होगा? 1। तो 5 और 6, ये क्या मिलेगा मुझे ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा फर्स्ट ईयर तक। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में तो मेरे पास पूरा दूसरा साल है ही नहीं, आधा है। तो आधे में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आधे में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, है ना। 20 का हाफ कितना होगा? 10%। 10% क्या होता है? 1/10, यानी कि 10:11 मिलेगा। ये लास्ट क्लास में हमने ही चर्चा की थी ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। पहले साल क्या होगा? पहले साल में पूरा मेरा जो इंटरेस्ट है वो 20% इंक्रीज कर जाएगा। अगर 5 होगा तो 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर ये वैल्यू पर मुझे कितना मिलेगा? मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा। 10% का रिटर्न मतलब क्या हो गया कि ये 10 और ये 11 हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट 1 ईयर, अमाउंट 1 ईयर किसकी तरह काम करेगा? 100% की तरह काम करेगा। उस पर 10% मिलेगा तो मुझे कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ 1/2 ईयर, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ 1/2 ईयर का रेशो निकालना है। 50:66। प्रिंसिपल मेरा कितना होगा? 50 और अमाउंट मेरा कितना? 66। कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे? 16। 16 की मुझे वैल्यू निकालनी है। 50 की वैल्यू कितनी है? 8000 है। 50 की वैल्यू कितनी है? 8000 है। अगर 50 की वैल्यू 8000 है ना, तो 16 की वैल्यू क्या होगी?
16 इंटू 8000 अपॉन 50, 5 1 जा 6, 2 5 6, 16 का स्क्वायर कितना हो 256, 2560 मेरा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, एकदम तुरंत कर लेना है। देखो कैसे, 10% पर दिया मैंने तो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया तो मेरी इंटरेस्ट रेट क्या होगी, मतलब 5% होगी। 5% का मतलब 1/20 है, तो 20 का क्यूब है, यानी कि 3 बार, यानी कि 3 बार मतलब 6 3 बार, यानी कि 1.5 साल। 1.5 साल में मुझे क्या करना है, 10 से 20% कर दे। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा 5/6। अब ये सब मैं लिख रहा हूँ, ये सब आप क्या करोगे, लिखोगे थोड़ी ना, फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो 5/6 फिर क्या होगा, फिर जब आधे साल का ही मुझे मिलना, आधे साल में मेरा कितना बढ़ेगा, ये मैंने आपको लिखा है, ये आप लिखोगे थोड़ी ना। 10 से सीधा 11 मिलेगा, ये इनका रेशो निकाल लिया, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ सम डिपॉजिट 12,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल 5 years, डबल आफ्टर 5 years, हाउ मच इट विल बी आफ्टर 20 years। देखो क्या कह रहा है, ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको भी आपको क्या रेशो सही करना है, आपके तुरंत आंसर्स आ जाएंगे। क्या देखो क्या कहना है, प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ क्या है 5 year दिया हुआ है, इसको मैं यहां लिखता हूं, प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ 5 year क्या दिया हुआ 1 डबल है ना, हाँ 1:2 है। जो मेरा प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा उसका रेशो क्या होगा 1:2 होगा। जब ये 1 होगा तो डबल होगा, ये रेशो हम पढ़ चुके हैं। ये कितने साल में हो रहा है, बट ये हो रहा है 5 year में, है ना। वो पूछे 20 years में कितना होगा, 20 years का मतलब क्या है, AY5 AY10 में कितना होगा, हर 5 साल में होता है ना ये, तो ये 1:2 होगा। फिर AY10 और AY15 कितना होगा 1:2 होगा। 20 years में कितना होगा, AY15 यानी कि अमाउंट ऑफ 15 year, अमाउंट ऑफ 20 year, तब ये इससे कितना बढ़ेगा, ये तब भी 1:2 के हिसाब से बढ़ेगा, हर 5 साल में इसी रेशो के हिसाब से बढ़ेगा। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं प्रिंसिपल रेशो A/20 year, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, इसका 1/2 की पावर क्या आएगा 1 2 3 4, है ना। ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 4 8 16, मिट जा 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 टाइम्स हो जाएगी। अब ये कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, अब यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 12,000 है, ये इससे कितना है 12,000 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 की 12,000, 16 की वैल्यू कितनी आएगी 16 2 से कितना होता है 32, कैरी 3, 16 में 16 3 192,000, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया है ना, क्योंकि हम पहले ऐसा क्वेश्चंस कर चुके हैं। अमाउंट 3 years में कितना होता है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना होगा, याद आया कुछ, जस्ट लास्ट क्लास में किया है। इसको हम कैसे कर सकते थे, देखो इसकी मैंने करके क्यों दिखाया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप क्वेश्चन को करोगे तो आप तुरंत कर लोगे, मतलब हर 5 साल में बढ़ेगा 16 टाइम्स, कितनी बार, जब ये रेशो 4 बार घूमेगा, जब ये रेशो 4 बार घूमेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ये है टाइम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 4 का मल्टीप्लाई तो क्या, तभी तो 20 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ जाओगे। देखो क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years, एंड हाउ मेनी years इट विल बी 9 times इटसेल्फ। क्या कह रहा है, देखो 1:3 है, और क्या होगा इन हाउ मेनी years में 9 times कब होगा, 9 times का मतलब क्या, इसका स्क्वायर की बात कर रहा है ना। इसका स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1:9 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। बट ये कितने में होता है, कहां दिया है 3 years में होता है, थ्राइस 3 साल में होता है, तो ये रेशो 3 साल में होगा, फिर 3 साल में होगा, यानी कितने साल में होगा 6 साल में।
जो यहां पर हमारा टाइम रहेगा उसी समय क्या करना होगा, टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 2 क्या आएगा, 6, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर मेरा रेशो 3 साल में जो हो रहा है, अब मैं पहले मेरी वैल्यू क्या होती थी, पहले मेरी वैल्यू होती थी कि मैं क्या कहता था कि 10:11 हो रहा है कितने में, 1 साल में, है ना। तो 2 साल में कितना होगा, 10:11, 100:121। अगर मैं कहूं कि ये 2 साल में होता है, तो 2 साल ये 2 साल ये, तो ये कितने साल में होगा, 4 साल में होगा। तो जो ये वैल्यू है, जो इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, सी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये 3 साल में हो रहा था, 3 × 2 क्या होगा, 6 ईयर, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन है ना? एकदम आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको आप तुरंत कर लेंगे। अब देखो, इफ द अमाउंट 3 टाइम्स द सम आफ्टर 3 at compound interest annually, then the rate of interest पर एनम निकालना। देखो क्या कह रहा है, 3/8 मतलब 24 और 3 27, 27/8 मतलब ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल और ये मेरा क्या है, अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या दिया हुआ, 8:27, है ना। 3 साल में हो रहा है, 3 साल में होने का मतलब क्या है, मुझे इसका क्यूब कर देना होगा। 2:3, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, 1/2। ये क्या वैल्यू आ गई, 50%। अगर मैं कहता कि 50% पर कोई वैल्यू बढ़ती है 3 साल में, वो क्या हो जाएगी, इसका मैं क्यूब ही तो करता 3 साल के लिए, 1 2 3, यही से मेरे से रिपीट होता। कोई कंफ्यूजन इसमें? एकदम आसान। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आप निकाल लोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अगर आपसे ऐसी चीजें पूछेंगी जो पूछी गई हैं, तब भी क्या करोगे, आप निकाल लोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये वैल्यू क्या रहेगी, तब भी आप क्या करोगे, निकाल लोगे, है ना। कोई कंफ्यूजन? इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, इसमें हमने अमाउंट निकाला, इसमें क्या निकाला हमने, टाइम निकाला, और इसमें क्या निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। ये समझ चुके होगे, मेरा अनुमान इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं है। 2 साल का मतलब डबल। अगर मैं पूछूं इसी के स्क्वायर में कितनी बार होगी, जैसे मैंने इसमें किया था ना, देखो 1/3 कितनी साल में होगा, यानी 3 साल में। फिर मुझे क्या करना होगा, इसको स्क्वायर यानी कि वही रेशो, फिर अगले 3 साल और लगेंगे मुझे क्या, 1/3 होने में। तो फिर 1/3 × 1/3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 9, यानी कि 3 साल और लगेंगे। यही टाइम क्या होगा, रिपीट होगा। 3 × 2 6। ये किया तो था मैंने ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको। फिर 5 ईयर, फिर 5 ईयर, फिर 5 ईयर। इसको मैं कैसे कर सकता था, इसको मैं अल्टरनेटिव तरीका मेरा क्या था करने का, मैं 1/2 लिखता, और कितने बार करना है मुझे, 20 ईयर्स में। 5 ईयर्स में ये होता है तो 4 टाइम्स है, 5 4 20 होता है, 4 कर देता 4, जो मेरा टाइम है 1/16, सीधे वैल्यू हो जाती मेरी। बट ये करके दिखाया आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन, आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि कोई और वैल्यू आए तब भी आप क्या कर सको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। If a certain sum become 3 times in 6 years at compound interest, then in how many years it will 81 times। देखो क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है 6 साल में। 81 टाइम्स कितने में होगा, तो 81 के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 × 3 × 3 4 टाइम करना होगा। इसका अगर मैं 4 बार कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/81 आ जाएगी ना। 3 3 9, 3 9 3 27, 27 3 81, है ना। तो कितनी बार में हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट होगा, ऐसे 6 साल वाले चक्कर 4 बार लगेंगे ना, 6 4 24, मेरा आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी 24 ईयर्स ऑप्शन में है, हाँ ये रहा। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बस क्या करना है, इसको देखना कंपैरिजन करके कैसे पहुंचेंगे हम वहां तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। If a sum of money on compound interest become 3 times in 4 years, then at the same interest rate the sum will become 27 times in कितने साल में होगा। देखो कितना हो रहा है, 3 टाइम्स ना, 1/3 4 ईयर्स में हो रहा है।
27 कितने में होगा? यानी कि ये क्या है, इसका क्यूब है, यानी कि इसके कितने में होगा? ये ऐसे चक्कर कितने में लगेंगे? 3 बार, 4 ईयर 3 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू 3 वैल्यू क्या आएगी? 12 ईयर्स। आंसर ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 ईयर्स वाला है ना, पहले 2 ईयर्स वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर 3 ईयर वाला क्वेश्चन। नहीं, पहले इसी को कर लेते हैं, कहोगे क्यों ही करा दे रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कब कंपाउंड और एनुअली कंपाउंड हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स ऑन द प्रिंसिपल ₹40,000 एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। अब एक बात बताओ मुझे, 30% पर एनम पे मुझे कोई इंटरेस्ट पैसा मिल रहा है मुझे, ठीक है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, 10 मेरा प्रिंसिपल, 3 मेरा अमाउंट, 13 और 3, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? क्यूब करना होगा इसका, 3 साल के लिए क्या करना होगा? उसका क्यूब करना होगा। मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो मिल जाएगा 1000। 13 का क्यूब कितना होगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 इंटू 13 कितना होगा? 2197। 2197, ठीक है। अब ये क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा क्या है? अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना होगा? 1197। 30% के हिसाब से 3 साल में मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपए है सपोज, ठीक है, और प्रिंसिपल की वैल्यू मेरी कितनी है? 1000 है, तो 1000 का 90% कितना आएगा? 900 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 90% करने पे क्या आएगा? 900। मुझसे क्या पूछ रहा है? इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा? 1197 में से 900 सेपरेट कर दूंगा, 7, 9 और 2, तो 297 मुझे निकालना है। मेरी वैल्यू क्या दी हुई है? प्रिंसिपल मेरा 4000 है, यानी कि 1000 है, कितना है? 4000, मतलब 4 गुना है। अगर 1000 की वैल्यू 4000 है, 1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, 297 की वैल्यू कितनी आएगी? 297 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 4 9 ज़ा 36 और 8, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 1188 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे? जैसे मैंने बताया था। क्या करोगे आप? जो आपका हाँ देखो, ये वैल्यू क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो इसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, छोड़ दो, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, इसी में दिखाऊं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देख लेंगे उसको, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7800 8% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखो बच्चों, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, उस तरीके के बाद फिर आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा उसको करने का, एकदम आसान, इससे आसान कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा कि 8 इंटू 8 कितना होगा? 64.64% की वैल्यू क्या आएगी? इनका डिफरेंस आएगी 100%। मैं करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। पहले हम करते हैं आपकी बेसिक तरीके से, मतलब अगर हम उससे करते तो कैसे करते? 8% क्या आएगा? कोई वैल्यू है, समझाई देता हूं, पहले वो तरीके समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल 100% कोई वैल्यू है, ठीक है, तो 100% वैल्यू है, तो इसका 8, कोई 100 वैल्यू है, अगर 100% है तो इसका 8% कितना होगा? 8 होगा, है ना। अब ये कंपाउंडेड 1 ईयर कर रहे हैं, अगर ईयरली करेंगे तो इंटरेस्ट तो यही आएगा। हाफ ईयरली में इंटरेस्ट क्या आएगा? हाफ ईयरली के लिए रेट क्या हो जाएगा? अगर मैं 8% को हाफ में कर दूंगा तो क्या आएगा? 4% आएगा, यही आएगा ना। तो 4% पे मुझे क्या करना होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 100 इंटू 4 क्या आएगा? 4%। 100 इंटू 4% क्या आएगा? 4 आएगा। अब क्या होगा? हाफ ईयरली कंपाउंडेड होने का मतलब एक बार कंपाउंडेड हो गया यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? इस वैल्यू पर भी मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा?
जो मेरा क्या है कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट रेट है 4, यानी कि 4 कितना होगा 60, यानी कि 0.16% मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा इससे। यही मेरा क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यानी कि देखो, एक साल में 8% मिला तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा 4%, और 4% 8% तो ये मिलेगा। जब पहला एग्जांपल शायद आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि 10% से एक साल में 10% होता है, जब मैं उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किए थे तो 5.55% की 10.25%, यानी कि 0.25% ज्यादा आया था। कुछ याद आ रहा है? वैसे तो ये क्या होगा, अगर 8% से कैलकुलेट करने पर तो 4%, तो 6 महीने में मुझे 4% मिल गया, फिर अगले 6 महीने में मुझे इस पर 4% मिलेगा, लेकिन इस वैल्यू का भी मुझे क्या मिलेगा 4% मिलेगा। इस वैल्यू का 4% क्या होगा 0.16 होगा ना, 4 का 4% कितना होगा 0.4 चौका 16, और 2 डिजिट पे मैंने डेसिमल लगा दिया। अब क्या कह रहा है, ये अगर मेरा 100% है, ये 4%, ये मेरा 0.16% हो जाएगा। अब 100% की वैल्यू क्या दी हुई है 7800 दी हुई है। 100% की वैल्यू कितनी है 7800 है, तो 0.16% की वैल्यू क्या आएगी 7800 इंटू 0.16 अपॉन 100। 16 8 का कितना होता है 16 16 16 80 16 96 16 70 112 और 112 128 128 का 8 कैरी 12 16 7 जा 1 1 12 4 2 1 1 2 4 पॉइंट लग जाएगा 100 यहां पर, तो पॉइंट लग जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, तरीका हो गया मेरा अनुमान। इस तरीके को आप समझ पाए होंगे। अब इस तरीके को अगर आप समझ गए हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर, आप देखो ध्यान से, 1 ईयर कंपाउंडेड का मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड एक साल में क्या ही कंपाउंडिंग होगी, एक साल में तो वही इंटरेस्ट मिलेगा जो सिंपल इंटरेस्ट पे मुझे मिल रहा होगा। और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर कभी भी आपको ये दिया हो, क्या दिया हो कि 2 साल की बात की हो, अगले क्वेश्चन में भी आप देखोगे तुरंत समझ जाओगे, ऐसे मत झुक जाओ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन at 8% per annum for 2 years is 91920. What is the value of x? क्या होगी देखो, अगर मैं बोलता कि कंपाउंडिंग 2 साल में हो रही है, सॉरी कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग 1 साल में हो रही है ना, तो एक और एक 2 बार, यानी कि 8% को मैं क्या करूंगा एक बार, और फिर 8% दोबारा में हो गई। और मेरा इंटरेस्ट क्या आएगा 2 इयर्स पे, जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। मैंने करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपका 100% वैल्यू है, 100% का 8% क्या आएगा 8 आएगा, फिर कितना आएगा 8 आएगा, कितना ज्यादा मिलेगा मुझे इस पर, मुझे फिर 8% और ज्यादा मिलेगा कंपाउंडिंग करने पर। और 100% का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल में 16% होगा। यही तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, प्रिंसिपल हमारा सेम है, सेम वैल्यू 16, तो मेरी वैल्यू ज्यादा कितनी आएगी 0.64% मेरी वैल्यू ज्यादा आएगी। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर आपको ये लगे, अगर हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली की बात करें, या फिर सिंपल इंटरेस्ट में आपसे बात करें 2 साल की, 2 साल की केवल टाइम 2 साल आपका बंधा हुआ 2 साल हो, और आपकी वैल्यू क्या हो, और कंपाउंडिंग 1 साल में हो रही हो, कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रही हो, वो नहीं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल आपका एक वैल्यू का अंतर हो, है ना, 1 साल का, यानी कि 1 साल का अंतर हो बस। ऐसे में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है इसका आपको स्क्वायर कर देना है, और उसमें क्या कर देना है, नीचे लगा देना है 100 से डिवाइड कर देना है। क्यों, जो भी वैल्यू आपकी होगी वो इसी 8% पर तो ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, जो इसका 8% होगा, इसका 8% का, अगर मैं 8 का 8% निकालूंगा तो कितना आएगा 0.64, है ना, यही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। 0.64% कितना दिया हुआ है 19.20। देखो मेरा डिफरेंस क्या होगा, इस बात को समझो आप, डिफरेंस क्या होगा, जो मुझे इतना इंटरेस्ट ज्यादा देगा। इतना इंटरेस्ट ज्यादा कब मिलेगा मुझे, पहले तो मुझे इंटरेस्ट नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मुझे सेम मिलता है,
देखो ये सेम मिला 4 और 4 8 8। इसमें क्या करना था हमें, हमेशा हमें क्या देखना है, जो कंपाउंडिंग का हमारी इंटरेस्ट पर वैल्यू आ रही है, जो हमारा कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट रेट है उसका हमें स्क्वायर कर देना और हमारी वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखाऊंगा आपको, तुरंत आप कर लोगे। यहां पर आप देखो फिलहाल अभी आप 8% मेरा इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडिंग 1 साल में हो रही है, जिस पर कंपाउंडिंग होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 8% पर हो रही है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 16। चलो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, उसको बाद में समझना। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का डिफरेंस हो, ठीक है, 2 साल के लिए कैलकुलेट करना हो डिफरेंस, और ये डिफरेंस दिया हो या प्रिंसिपल दिया हो, सीधा कैलकुलेट कैसे करोगे, जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा इसको स्क्वायर कर दो, उसको 100 से डिवाइड कर दो, उतनी ही परसेंट वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि हमने निकाल के देख ही ली थी, अभी निकाल के देख ली थी। 0.64% कितना दिया हुआ है, 64% की वैल्यू कितनी है ये, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 1920 इंटू 100 अपॉन 64। 8 से कैंसिल कर दो, 8 8 जा, 8 2 16 और 8 4 जा और 8 3 जा 30। ये 100 है ना, सॉरी 3000 मेरा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जब कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, डिफरेंस निकालने की बात की जाए, और वो 2 साल के लिए बात की जाए, 3 साल के लिए की जाए तो नहीं, 3 साल के लिए आप वैसे कर सकते हो, 3 साल के लिए आप कैसे कर सकते हो, आपको ये निकालना होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ये आएगा फिर इसका डबल आएगा 0.6 और 0.6 यानी कि 0.32, और फिर इसका 8% और आएगा, है ना, तो वो निकालना होगा आपको, जिसे हमने इसमें किया था, या फिर वैसे भी निकाल सकते हो। बट अगर आपसे की बात की जाए केवल 2 साल की, तो 2 साल की बात की जाए तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को क्या करना है, उसको स्क्वायर कर देना, 0.64% कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया या केवल मैं ही समझ रहा हूं? एक अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आप तुरंत समझ जाओगे। देखो 7.5%, 7.5% है, अब 7.5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा मेरी वैल्यू, 25,856 होगा। तो ये पॉइंट पे डेसिमल तो यहीं लगेगा, और इसका 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 0.5625। क्यों, हमने क्या किया था, 8 इंटू 8 किया था, उसको 100 से डिवाइड किया था, 64, तभी तो 8% ही तो निकाल रहे थे उसका हम, 64 अपॉन 100 यानी कि 0.64। तो इसका हमने स्क्वायर किया तो 56.25 आया, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आई वैल्यू। अब ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 45। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट ₹X एट 7.5% पर एनम फॉर 2 years इज 45। डिफरेंस कितना दिया, 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, और हमसे प्रिंसिपल पूछे या हमसे क्या पूछे, डिफरेंस पूछे, हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हमें ये परसेंटेज की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे क्या निकालना है, इसको यहां से हटाना होगा। अब मुझे क्या निकालना होगा, 100% की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 45 इंटू, आप सोचोगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, 5625 कैंसिल कर दो, 5 9 5 1 1 और ये क्या आएगा, 5 2 10 और 5 5 15, 5 2 7 2 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 2 9 दूनी 18 18 4 22 9 5 से 55, 25 से जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 0 0 और 0, 4 2 जा 8000 मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है, ये वैल्यू मैंने जानबूझ के लिए 7.5%। मैं चाहता अगर तो इजी वैल्यू भी रख सकता था, आगे रखी है। अब आप देखो कैसे निकालोगे, ये मेरा आंसर। और सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट 16% पर एनम एट डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फॉर 1 year पेएबल हाफ ईयरली एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इज 56। हाँ, सर्टेन सम ऑफ मनी 16% पर डिफरेंस निकालना है किसका, आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर पे, पेबल एट हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब मैं एक बात बताऊँ आप मुझे, अगर मैं यहां पर यह बोलता कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस निकालो, है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ईयरली रहेगा तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वही सेम तो मिलेगा, ये अलग बात तो है नहीं। अब 16% को हाफ ईयरली पहुंचेगा, हमेशा कैलकुलेट, हमेशा क्या करना है, जो रेट मेरा कंपाउंडिंग का रहेगा मुझे वो कैलकुलेट करना है। 16% का अगर मैं हाफ करूंगा तो क्या आएगा, 8% आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 0.64% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 56। 8 8 जा 8 7 जा, तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 700 अपॉन 8 इंटू 100, 4 2 जा 25, और इससे करूंगा अगर तो 2 3 जा 2 5 जा 25 5 जा कैरी 12, 20 75, 7 और 1 8, 8750 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन यहां पर आपको, कोई भी कंफ्यूजन है आपको? हमेशा क्या देखना है आपको, कंपाउंडिंग कब हो रही है, जो कंपाउंडिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो जिस रेट पे हमें कंपाउंड, क्योंकि हमें देखो ज्यादा क्या मिलेगा, अगर 16% है यानी 16% का क्या होगा 8%, तो मुझे क्या ज्यादा मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो मेरा इंटरेस्ट आएगा उस पर मुझे 8% की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, यही तो मिलेगी। जो भी मेरा इंटरेस्ट रहेगा उतना ही परसेंट मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अगर मेरा इंटरेस्ट 10% है तो जो मेरा इंटरेस्ट आया उसका ही 10% तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 8% का 8% कितना होगा, 0.64%, मैंने वही निकाल के आंसर निकाल दिया सीधा सीधा तुरंत। अगर आपके परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत कर लेंगे। सेम क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्स एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। लेकिन हमेशा याद रखना है इस बात को कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 2 बार के लिए होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 बार के लिए होगा। समझ में नहीं आया ना, देखो समझाता हूं कैसे। यहां पर देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 6-6 महीने 2 बार के लिए हो गया, तो ये इसका डबल है। ये टाइम पीरियड जो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल एंड कंपाउंडिंग का वो डबल रहेगा और मैक्सिमम 2 ही रहेगा। क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत उलझ रहा है क्या ये? इसको बिल्कुल भी उलझाना नहीं है, एकदम आराम से समझना है, तुरंत समझ जाएंगे। क्योंकि आपके में 2 ईयर्स का ही क्वेश्चन आएगा और आपके में क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा, बस ऐसे ही मान लो। यही सेम, वो तो मैंने समझाने के लिए किया है आपको, सेम यही क्वेश्चन आएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का डिफरेंस है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, एनुअली कंपाउंडिंग का मतलब 12%, 1 साल में 12% ही देगा। 12% का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है मिर्जा, 144 डिवाइड बाई 100, 43.20 कैंसिल, 12 36 और 7 ना 6, 12 3 30, 1 की वैल्यू क्या आई है 30, 100 की वैल्यू क्या आएगी 3000। आंसर एकदम आसान, प्रिंसिपल निकालना है ना, डिफरेंस दिया है, कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है। देखो ये बार आखिरी क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग कब होते हैं, उनकी कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। अगर आपसे 2 साल की बात की जाए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल के लिए आपको दिए जा रहे हैं और कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, ये याद रखना है आपको। कंपाउंडिंग अगर एनुअली हो रही है तब सीधा इसका स्क्वायर कर दें, तुरंत आपकी वैल्यू मिल जाएगी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है ना, तो इसका हाफ करना, उसका स्क्वायर कर देना।
अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो ईयरली और हाफ ईयरली का, तो कुछ नहीं करना, जो हाफ ईयरली में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, वही वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी से उतने परसेंट हमें ज़्यादा मिल रहा होगा और तुरंत हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हमारी ईजिली कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन मेरा अनुमान नहीं रही होगी। तो इसको आप प्रैक्टिस करें आप, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, आपको समस्याएं रहेंगी, है ना। प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम आसान है, कुछ नहीं है, आपको परसेंटेज और आपको रेशियो आता है तब बड़े इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।